कि हरीश रावत जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए और 2017 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हो गए, 9 साल का कार्यकाल होगा और एक भी राजकीय मेडिकल कॉलेज नया नहीं बना है। 2019 में ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया था, तो फिर 2025 में फिर से ऑपरेशन सिंदूर की जब राष्ट्रवाद या अंधभक्ति या धार्मिक मुद्दे जब इतने प्रचंड उस पर आ जाते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है। कोई भी राजनीति जो है केवल 3 मुद्दों पे की जाती है, जवान, किसान और आम इंसान। जनता समझ गई है कि इनके जो नारे होते हैं वो केवल भटकाने के लिए होते हैं, जुमलेबाजी के लिए होते हैं। अब जनता जो है दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रही है। झूठ के पाँव नहीं होते। शुरू में जो है झूठ लुभावना लगता है, लेकिन झूठ का पर्दाफाश होकर के रहता है। कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने अपनी जनसभा से कहा था कि अगर विपक्ष को मौका मिल गया तो ये आपके गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब इसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तो फिर मंगलसूत्र किसने छीना? उत्तराखंड की राजनीति में एक अच्छा खासा नाम आनंद रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आनंद रावत जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपके दर्शकों का भी। तो उत्तराखंड में जो कांग्रेस की राजनीति है वो किस मोड़ पर है? इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया है और जब कांग्रेस की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक और उसमें 2014 से 17 तक जब पिताजी का कार्यकाल रहा, तो उस दौरान में जो अभूतपूर्व विकास कार्य हुए वही इन 25 वर्षों के जो हमारे राज्य को बने हुए हो गए हैं उसमें एक अहम भूमिका और मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड के परंपरागत अनाज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन 25 वर्षों में परंपरागत खेती करने वाले किसानों का खेती का रकबा बढ़ा है और पूरे विश्व के पटल पर जो है उत्तराखंड के जो परंपरागत अनाज है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जो है मिलेट का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनको हम जो है मोटा अनाज कहते हैं, और आज वो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे चमक रहे हैं। तो उसका योगदान जो है कांग्रेस की सरकार को जाता है। और स्वास्थ्य के संदर्भ में भी जो हमारे राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज बने हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उनमें से 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज हरीश रावत जी के कार्यकाल में ही बने। तो इन 25 वर्षों में जो राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो उसमें एक अहम भूमिका जो है कांग्रेस की सरकार और उसमें भी हरीश रावत जी की भी रही। और 2027 में मैं समझता हूं कि जनता फिर से लौट करके कांग्रेस की तरफ ही देखेगी, क्योंकि अब 9 वर्ष का कार्यकाल लगातार 2017 से लेकर के 2026 तक बीजेपी का हो चुका है। लेकिन स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें तो 2017 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके गए थे तो 7 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे और आज भी 7 ही राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। एक भी नया राजकीय मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में नहीं बना है। और 2017 में जो किसानी का जो रकबा था, मोटे अनाज का रकबा जो था, वो जो 2017 में था आज भी वही रकबा है, वो बड़ा नहीं है। तो अब जनता जो है दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस में, उत्तराखंड में कांग्रेस की कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा फिलहाल वर्तमान में? अभी वर्तमान में हमारे जो है 20 विधायक हैं उत्तराखंड में और 2027 में 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि ये 9 वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में रहा है उससे जनता बहुत त्रस्त आ चुकी है, बहुत अजीज आ चुकी है, क्योंकि केवल जुमलेबाजी हो रही है और धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्वास्थ्य का इस एक छोटा सा उदाहरण दिया, तो इस तरीके से हर क्षेत्र में जो है कोई भी नया काम इन 9 वर्षों में नहीं हुआ है। तो जनता वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ रही है और 2027 में कांग्रेस 50 से ज़्यादा सीटें जीत करके सत्ता पे काबिज होगी। 2017 से 2022 तक यानी 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहता है तो क्या उसमें जो जनता होती है, जो पब्लिक होते हैं, वोटर होता है, तो क्या वो उस 5 साल में नाराज़ नहीं होता, उनके जो विकास कार्य गया उनसे संतुष्ट नहीं होता? तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में नहीं जीतती? देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव रहा वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया और उसमें एक छद्म जो है तस्वीर बनाई गई कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया करके। और 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो उसके पीछे भी राष्ट्रवाद का मुद्दा जोड़ा गया था कि जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित नकली नोट, नकली करेंसी बनाई जाती थी तो वो ख़त्म हो गई है, आतंकवाद की कमर टूट गई है और पाकिस्तान जो है अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी ऐसा दखल नहीं कर पाएगा। लेकिन 2019 में जो है पुलवामा हुआ और फिर
2025 में फिर सिंदूर जो है अभियान चलाया गया। तो जब 2019 में ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया था, तो फिर 2025 में फिर से ऑपरेशन सिंदूर की जो है क्यों एक पुनरावृत्ति हुई? तो 2019 में जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जिस मुद्दे पे लोकसभा चुनाव में जो है मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला, 300 से ज़्यादा की सीटें मिली, तो उसका असर 2022 तक भी रहा। इसीलिए शायद मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जब राष्ट्रवाद या अंधभक्ति या धार्मिक मुद्दे जब इतने प्रचंड उस पर आ जाते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है। लेकिन फिर लौट करके जो है लोग विकास के ही मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि विकास के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। धार्मिक मुद्दों पर या राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही केवल राजनीति नहीं की जा सकती, आपको विकास के मुद्दे को भी लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की भी बात करें, तो केवल ये राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपनी नीतियां बनाती है। विकास इनके कार्यकाल में बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन अब जनता को जो है विकास चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई। समाजवादी पार्टी जो है वो 37-38 सीटें लोकसभा की जीत करके आई, कांग्रेस 6-7 सीटें लोकसभा की जीत करके आई। तो ये समय बदल रहा है। तो 2022 में जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक छद्म अभियान चल रहा था राष्ट्रवाद का और तमाम अन्य मुद्दों का, तो उसकी परिणति 2022 में भी हुई। लेकिन अब समय बदल रहा है। तो चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और धर्म के मुद्दे ले आती है, जिससे विकास के जो मुद्दे हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। निसंदेह। अब देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने अपनी जनसभा से कहा था कि अगर विपक्ष को मौका मिल गया तो ये आपके गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। लेकिन अभी 2026 में मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। तो फिर मंगलसूत्र किसने छीना? भाई उन्होंने अपने जनसभा में जो है मंगलसूत्र छीनने की बात की और आज छीन ही लिया है। तो इनके मुद्दे यही होते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे वो विकास पर आधारित होते हैं, चाहे वो शिक्षा को बढ़ावा देने का हो या क्षेत्र का विकास करने की बात हो या राष्ट्रीय स्तर पर सेना को मजबूत करने की बात हो, तमाम वो मुद्दे कांग्रेस के होते हैं। कोई भी राजनीति जो है केवल 3 मुद्दों पे की जाती है, जवान, किसान और आम इंसान। कांग्रेस जब जब सत्ता में रही तो उसने अपने राजनीतिक उद्घोष भी जो है जवान से संबंधित जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसान के लिए हरित क्रांति श्वेत क्रांति शुरू की, और आम इंसान के लिए जो है सूचना का अधिकार, मिड डे मील या ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा जैसी योजना लाना। तो आम आदमी को भी उन्होंने ताकत दिया। तो कांग्रेस के जो मुद्दे होते थे या राजनीतिक उद्घोष होते थे वो आम व्यक्ति को, जवान को, किसान को ताकत देने के लिए हुआ करते थे। 2014 में जो है लोगों ने स्वाद बदलने के लिए मोदी जी का जो नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, उस पर भरोसा किया। फिर 2019 में इन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उससे आम व्यक्ति को क्या मिला? 2019 के लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया था, लेकिन उससे आम व्यक्ति को क्या मिला? और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि बार 400 पार, उससे भी आम जनता को क्या मिला? तो इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 230-240 पे इनको रोक दिया, क्योंकि अब जनता समझ गई है कि इनके जो नारे होते हैं वो केवल भटकाने के लिए होते हैं, जुमलेबाजी के लिए होते हैं, धरातल से उनका कोई लेने देना नहीं होता। तो अब समय बदल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश भी और उत्तराखंड में भी जो है विकास पूरक सोच वाली सरकारें वापस लौटेंगी। आपने कहा है कि भाजपा धर्म और राष्ट्र की बात करती है, आपने कहा है कि कांग्रेस जय जवान जय किसान आम इंसान इनकी बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में उत्तराखंड में क्या अंतर आप देखते हैं? इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड चूँकि नवोदित राज्य है, बने हुए 25-26 वर्ष ही हुए हैं, और इन 25-26 वर्षों में भी आज भी जो है उत्तराखंड को विकास की दरकार है। आज भी विकास जो है वो चाहे नेपाल से लगी हुई सीमाएं हों या चाइना से लगी हुई सीमाओं के गांवों तक आज भी पहुंचना बाकी है। और चूँकि पहाड़ है और पहाड़ पे विकास जो है थोड़ा सा धीमी गति से चलता है, तो विकास ही जो है एक प्रमुख मुद्दा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्य अंतर है। जैसे मैंने आपको कहा कि हरीश रावत जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए, और 2017 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हो गए, 9 साल का कार्यकाल होगा, और एक भी राजकीय मेडिकल कॉलेज नया नहीं बना है। तो यही अंतर है कि विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर आप कर सकते हैं। तो पहाड़ के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो किस तरह की चुनौती कांग्रेस के सामने है?
जब चुनाव लड़ने जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन के साथ साथ जो मानव वन्य संघर्ष हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ वनाग्नि भी एक नई चुनौती बन कर के उभर आ रही है। फिर बेरोज़गारी है ही जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, और विकास भी जो है धीमी गति से है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जो कांग्रेस के प्राथमिकता में पहले भी थे और वर्तमान समय में भी होंगे। आप देखिए, हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में जो है सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया, और जो मध्य जनपद हमारा पड़ता है अल्मोड़ा, वहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया। और आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता में जो है उत्तरकाशी और चमोली जैसे सीमांत जनपद भी हैं जहाँ पे हम राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो जो भाजपा है वो तो कहती है कि भाई हम रोजगार दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास भी है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के भी आती है। भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की काट की हांडी थी वो 2014 में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में चढ़ चुकी है। अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तो कैसे काट करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? झूठ के पाँव नहीं होते। शुरू में जो है झूठ लुभावना लगता है, लेकिन दीर्घकालिक उसमें जो है झूठ का पर्दाफाश होकर के रहता है। और अभी 9 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो चुका है, तो आप देखिएगा कि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जनता चुनाव लड़ेगी इनके खिलाफ। ठीक है, इनका कहना है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अब जनता भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। हालांकि 9 वर्षों से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, और भाजपा कहती है कि जनता का विश्वास उनके साथ है, और इसी विश्वास के साथ वे हर बार उनका कार्यकाल लौट रहा है, सरकार लौट रही है। अब देखने वाली तो बात ये होगी जब 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा या उत्तराखंड में होगा, तब क्या परिणाम आएंगे। ये थे आनंद रावत जी हमारे साथ, उत्तराखंड की राजनीति में अच्छा खासा नाम रखते हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं उनके बेटे भी हैं। आप देख रहे थे खुद न्यूज़, और मैं आपके साथ हूं सुरेश।